हिडन स्टार इंडिया चैनल में आपका स्वागत है। आज हम खास मुलाकात करने जा रहे हैं श्री मनीष जैन जी से, जो कि चेष्टा फाइनेंशियल सर्विसेज के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं और उनका ऑफिस स्थित है दिल्ली के पीतमपुरा में नेताजी सुभाष प्लेस में बने अग्रवाल मिलेनियम टावर 2 में, जो कि पिछले कई वर्षों से अपने क्लाइंट्स को सफलतापूर्वक सेवाएं दे रही है, जिसमें हाउसिंग लोन ओडी लिमिट ऑन सिक्योर फंडिंग और भी अलग अलग प्रकार के लोन सर्विस जैसी सेवाएं दी जाती हैं। तो आइए मिलते हैं श्री मनीष जैन जी से और इनसे विस्तार पूर्वक जानने की कोशिश करते हैं। मेरा नाम मनीष जैन है और आई रिप्रेजेंट चेष्टा फाइनेंशियल सर्विसेज सिंस 2002। आज हमारे को 20 साल से ज्यादा हो गए फाइनेंस इंडस्ट्री के अंदर, और हम लोग लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, हाउसिंग लोन, ब्रिज लोन, प्रोजेक्ट लोन्स, अनसिक्योर्ड CGTMSE, अनसिक्योर्ड लोन, ये सब लोन सुविधाएं प्रोवाइड कराते हैं। और हमारे पास अपनी टीम है जिनके थ्रू जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इसके अलावा हमारे साथ कोई करीब 350 ब्रोकर्स हैं जो हमारे को फाइल्स देते हैं पैन इंडिया बेसिस पे। हम पैन इंडिया बेसिस पर काम करते हैं, अपने फाइनेंस की सुविधाएं प्रोवाइड कराते हैं। कृपया हमारे दर्शकों को बताएं कि किस प्रकार की प्रॉपर्टी लोन लेने के लिए आपसे संपर्क किया जा सकता है। हाउसिंग लोन के अंदर हम अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज हो गई, रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टीज हो गई, ये दोनों प्रॉपर्टीज करते हैं। और हाउसिंग लोन के अंदर कमर्शियल प्रॉपर्टीज भी आ जाती है। मतलब अगर आपको परचेज करनी है कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी, चाहे वो अंडर कंस्ट्रक्शन है या रेडी टू मूव इन है, आपको अपना कोई ऑफिस बनाना है, कोई गोदाम लेना है, कोई इंडस्ट्री लेनी है, इंडस्ट्रियल प्लॉट लेना है, रेजिडेंशियल प्लॉट लेना है, दे ऑल कम अंडर हाउसिंग लोन। इसके अंदर हम जो करते हैं मिनिमम 1 करोड़ करते हैं, मैक्सिमम अपर कैपिंग कोई नहीं है। जो आज तक हमने सबसे बड़ा हाउसिंग लोन का केस किया वो दैट इज अराउंड 40 करोड़, वो हमने मुंबई के क्लाइंट का किया था। और दिल्ली के अंदर हमने 10, 15, 20 करोड़ के काफी हाउसिंग लोन के केस करे हुए हैं। इसके अंदर नॉर्मली जितने की रजिस्ट्री होती है उस पर 80% बैंक दे देते हैं, प्लस उसके ऊपर और 40% अंडर फर्नीचर फिक्चर भी मिल सकता है। मनीष जी, कृपया बताएं कि अगर कोई व्यक्ति पहली बार प्रॉपर्टी लोन लेने के लिए आवेदन कर रहा है तो उसे किस किस प्रकार की बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। खास तौर से उन लोगों के लिए जो लोग अपने किराए के प्रॉपर्टी से शिफ्ट होना चाहते हैं, अपना घर बनाना चाहते हैं, अपना फ्लैट बनाना चाहते हैं। सबसे पहली बात तो जो उनको देखनी चाहिए, बिल्डर का स्टेटस क्या है, उसने कितने प्रोजेक्ट ऑलरेडी डिलीवर करे हुए हैं, कितने उसके ऑलरेडी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट तो ये देखने का होता है, कहीं ऐसा ना हो कि आप उसके यहाँ प्रोजेक्ट में अपना घर बुक करा दें और वो घर कभी डिलीवर नहीं हो। तो सबसे पहला पॉइंट तो जो बिल्डर है उसकी रेपुटेशन आप चेक कीजिए। रेपुटेशन चेक करने के बाद आप ये देखिए कि वो जो प्रोजेक्ट बना रहा है, जहां पर आप अपना सपनों का घर लेना चाहते हैं, वो किसी बैंक से अप्रूव्ड है या नहीं है लोन के लिए। अगर तो वो लोन के लिए अप्रूव्ड है तो इसका मतलब यह है कि उस बिल्डर ने अपने सारे कागज, सारे लाइसेंसेस ले रखे हैं, तभी उसको उस बैंक ने अप्रूव करा है। ये दोनों चीजें चेक करने के बाद फिर आप उस प्रॉपर्टी के ऊपर, अगर आप वहां पे फ्लैट लेना चाहते हैं तो आप बैंक में लोन अप्लाई कर सकते हैं। लोन अप्लाई करने के लिए जो सैलरीड लोग हैं उनके अलग डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, जो सेल्फ एम्प्लॉयड है उनके अलग डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। ये आप जब हमारे से पर्सनली मिलेंगे हम आपको बता सकते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको देने पड़ते हैं अगर आपको अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी खरीदनी है। इसके अलावा अगर आप रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी में परचेज करना चाहते हैं, सोसाइटी फ्लैट परचेज करना चाहते हैं या कोई प्राइवेट फ्लैट परचेज करना चाहते हैं, और अगर आपके पास, मैं कहता हूं, पूरी पूंजी भी है उस फ्लैट को परचेज करने के लिए, तो भी आप उस फ्लैट के ऊपर लोन के लिए जरूर अप्लाई कीजिए। लोन के ऊपर लोन अप्लाई करने से 2 बेनिफिट होते हैं। एक तो आपको उस प्रॉपर्टी की वैल्यू का आइडिया लग जाता है, क्या वैल्यू है, प्लस बैंक में जब आप लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो बैंक उस प्रॉपर्टी का पूरा लीगल चेक करता है। लीगल चेक करने का सबसे बड़ा फायदा क्या है कि उसके अंदर जो डॉक्यूमेंटेशन है, जो उस घर के कागज है, पीछे की बैक चेन वगैरह है, बैंक उसको सब चेक कर लेता है और आपको पूरी रिपोर्ट बनाकर देता है कि इसके अंदर ये डॉक्यूमेंट आपको लेने चाहिए जिनसे आप ये प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हो। अगर तो वो डॉक्यूमेंट्स उसके पास नहीं है जिससे आप प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं, तो आई विल एडवाइज कि आपको वो प्रॉपर्टी नहीं परचेज करनी चाहिए, क्योंकि कल को अगर आप वो प्रॉपर्टी बेचते हैं, वो डॉक्यूमेंट जो बैंक आपसे आज मांग रहा है वो कल को दोबारा मांगेगा, और वो डॉक्यूमेंट ना होने की वजह से आप अपनी प्रॉपर्टी बेच नहीं पाएंगे। मनीष जी, कृपया बताएं कि किन किन जरूरतों के लिए प्रॉपर्टी लोन लिया जा सकता है। हम लोग बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जिनके अंदर डील करते हैं, जैसे लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी हो गया। लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी अनलाइक हाउसिंग लोन क्या होता है, आप एक प्रॉपर्टी परचेज करने के लिए लोन लेते हैं। लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी होता है कि आपके पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कोई प्रॉपर्टी है, चाहे वो रेजिडेंशियल है, कमर्शियल है या इंडस्ट्रियल है, और आप उसके ऊपर लोन ले रहे हैं
वो लोन आप किसी भी पर्पज के लिए ले सकते हैं, मैरिज पर्पज के लिए ले सकते हैं, एजुकेशन पर्पज के लिए ले सकते हैं, अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए ले सकते हैं, या घर में कोई रेनोवेशन करनी है उस पर्पज के लिए आप ले सकते हैं। लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी के अंदर जो जो प्रॉपर्टीज एक्सेप्टेबल है वो रेजिडेंशियल सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी है, रेजिडेंशियल वेकेंट प्रॉपर्टी, रेजिडेंशियल रेंटेड प्रॉपर्टी, कमर्शियल सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी, कमर्शियल रेंटेड हो गई, इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी हो गई, इंडस्ट्रियल प्लॉट हो गया, रेजिडेंशियल प्लॉट हो गया। इन सब प्रॉपर्टीज के ऊपर हम लोग लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी आपको दिलवा सकते हैं। इवन फार्म हाउस, अगर आपके पास कोई फार्म हाउस है, अप्रूव्ड फार्म हाउस है, उसके ऊपर भी आपको लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी मिल सकता है। लोन अमाउंट डिपेंड करता है आपकी प्रॉपर्टी वैल्यू के ऊपर और आपके रीपेमेंट कैपेसिटी एज पर बुक्स, एज पर फाइनेंशियल्स जो आप दिखाते हैं। कई बार हमारे को बहुत से क्लाइंट ऐसे बोलते हैं जी हम आपको प्रॉपर्टी दे रहे हैं 10 करोड़ की, लेकिन हमारा को लोन मिलेगा सिर्फ 2 करोड़ का, ऐसा क्यों? उसका रीजन होता है रीपेमेंट कैपेसिटी। आपकी बुक्स में जितनी रीपेमेंट कैपेसिटी होगी उसके हिसाब से ही आपको लोन मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आपने मेरे को 10 करोड़ की प्रॉपर्टी दे दी तो मैं उसके ऊपर आपको 5 करोड़ या 6 करोड़ का लोन दे दूंगा। दोनों क्राइटेरिया होते हैं। आप अगर मेरे को 10 करोड़ की कोई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी दे रहे हैं तो मैं उसके ऊपर आपको 6.5-7 करोड़ तक का लोन दे सकता हूं, सब्जेक्ट टू आपकी इनकम के अंदर रीपेमेंट कैपेसिटी बनती है 6.5-7 करोड़ की। अगर तो आपकी रीपेमेंट कैपेसिटी बनती है 4 करोड़ की तो मैं 4 करोड़ से ज्यादा लोन नहीं दूंगा। अगर आपकी रीपेमेंट कैपेसिटी फर्स्ट चीजें बनती है 15 करोड़ के लोन की तो उस केस में मैं आपको 6.5-7 करोड़ से ज्यादा नहीं दूंगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों क्राइटेरिया मीट होनी चाहिए। मार्केट वैल्यू का नॉट मोर देन 70% ऑफ द मार्केट वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी एंड एज पर इनकम एलिजिबिलिटी। ये दोनों क्राइटेरिया एक साथ मीट होने चाहिए। क्या प्रॉपर्टी लोन लेकर खरीदी गई प्रॉपर्टी एक सही निवेश का विकल्प है? एक सवाल जो काफी लोग हमसे पूछते हैं कि क्या मैं लोन लेकर प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्ट कर दूं, क्या उसके अंदर मेरे को बहुत अच्छी रिटर्न मिलेगी? तो मेरे हिसाब से लोन लेकर प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं है। देयर आर मेनी अदर ऑप्शन जिसके अंदर आपको बहुत अच्छी रिटर्न मिल सकती है। अगर हम इन्वेस्टमेंट के हिसाब से देखें, आप प्रॉपर्टी के अंदर अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तभी करें जब आपके पास सरप्लस फंड्स हैं, तभी आपको बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि प्रॉपर्टी के इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म सिनेरियो के हिसाब से देखेंगे तो आपको रिटर्न मिल सकती है। अगर आपका विजन शॉर्ट टर्म है कि 5 साल 6 साल 7 साल में मेरे को अच्छे रिटर्न मिल जाए तो वो प्रॉपर्टी के अंदर नहीं मिल पाएगी। देयर आर मेनी अदर ऑप्शंस अवेलेबल फॉर इन्वेस्टमेंट, और लोन लेकर प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना तो इज नॉट एडवाइजेबल एट ऑल। हाँ, अगर आप एंड यूजर हैं, आप अपने लिए लेना चाहते हैं तो आप जब मर्जी ले सकते हैं। सिर्फ इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आप सोचेंगे मेरे को इसका एप्रिसिएशन मिल जाएगा 2 साल में 3 साल में, मिल सकता है एप्रिसिएशन, ऐसा नहीं मिलेगा। लेकिन जिस हिसाब से आप इन्वेस्टमेंट करेंगे उस हिसाब से अगर आप रिटर्न काउंट करेंगे तो इट इज नॉट अ गुड ऑप्शन टू इन्वेस्ट। इट इज इन्वेस्टमेंट इन प्रॉपर्टी इज ओनली फॉर लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म के अंदर आपको अच्छा बेनिफिट मिल सकता है सब्जेक्ट टू इकोनॉमिक, हमारे देश की इकोनॉमिक्स कैसे चल। हिडन स्टार इंडिया चैनल के वीडियो में दी गई सभी प्रकार की जानकारी वीडियो में दिए गए कार्यस्थल से या उनके किसी आधिकारिक व्यक्ति से एकीकृत करके अपलोड की गई है। इसमें हिडन स्टार इंडिया चैनल का कोई भी व्यक्तिगत लाभ नहीं है। कृपया सुनिश्चित कर लें कि अगर आप किसी भी प्रकार का व्यापार अथवा किसी भी प्रकार का लेन देन करते हैं तो हिडन स्टार इंडिया चैनल इसके लिए उत्तरदायी नहीं होगा। आप अपने बहुमूल्य सुझाव हमें व्हाट्सएप और ईमेल के द्वारा भी दे सकते हैं, और अगर आप अपने व्यवसाय को हमारे चैनल पर प्रदर्शित करना चाहते हैं तो इसके लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हिडन स्टार चैनल पर वीडियो देखने और हमसे जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद।